हाँ तो विद्यार्थियों, अपने टेंस का टॉपिक चल रहा था। तो आज अपने टेंस के अंदर लास्ट टॉपिक बचा है। आज की इतनी ये टेंस के अंदर लास्ट वीडियो है और आज से आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश भी दिए जाएंगे। 1 जुलाई से आपका स्कूल दोबारा से सर्व रूप से चालू किया जाएगा, जिस प्रकार सरकार के आदेशानुसार ऑनलाइन या फिर स्कूल के हिसाब से वो आपको सूचित किया जाएगा। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं टेंस का लास्ट टॉपिक। तो टेंस के अंदर अपने 11 पार्ट पढ़ लिए थे। आज सबसे लास्ट टॉपिक रहा है 11वां पार्ट में फ्यूचर का चौथा भाग रहा है अपने पास, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान के रूप में आपको बताया था, जिस पर प्रेजेंट में हमने किया था कि जो कंटिन्यूस की पहचान है उसके साथ क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो वही बात यहाँ है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान थी, फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान क्या थी, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, रहूंगा, तो इस प्रकार थी। तो उसमें क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा, यानी कि पहचान क्या लिखनी है अपने, हिंदी के वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, यानी कि जो कंटिन्यूस की पहचान थी उसके साथ क्या जुड़ गया अपने पास है, टाइम जुड़ गया। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग में देखो परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब याद रखना बहुत ही सिंपल है कि आपको परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब याद रखो, उसके साथ में बीन जुड़ जाएगा। ये किया था अपने प्रेजेंट के टाइम कि प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान थी अपने पास हैज या हैव। जैसे ही प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस बढ़ा उसमें क्या जुड़ गया, हैज प्लस बीन। ऐसा ही पास्ट में हुआ, पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या थी, हैड थी हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस किया था उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड बीन। तो यहाँ अपने पिछली वाली वीडियो में क्या देखा था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा था, उसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, शैल और विल के साथ हैव था, उसके साथ क्या जुड़ जाएगा अपने पास है, बीन। लास्ट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब बहुत ज्यादा लंबी है, ध्यान रखना, शैल विल प्लस हैव बीन। यानी कि सिंपल रूप में बात करूं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल कहीं लग रहा है तो शैल हैव बीन, इतनी बड़ी हेल्पिंग वर्ब बनेगी, 3 पार्ट बनेगा हेल्पिंग वर्ब के, शैल विल और दूसरा हैव बीन। वाक्य रचना की बात करें, स्ट्रक्चर पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस, पॉजिटिव में तो कोई नोट आता नहीं तो बीच में हेल्पिंग वर्ब तीनों पार्ट अलग अलग होंगे नहीं, तो अपने सीधा ही हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं यहाँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस। अब आपको बता दें कंटिन्यूस जब भी आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूस का आपको बताया था, कभी भी परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए तो अपने टाइम आएगा, उसके साथ क्या आएगा, सिंस और फॉर। ये पढ़ा था अपने, सिंस फॉर का प्रयोग अपने पीछे पढ़ चुके हैं, 2 कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कर चुके हैं उनमें, और लास्ट में एनी अदर कोई भी आता है, सॉरी टाइम आएगा अपना सिंस फॉर के साथ में टाइम और फिर एनी अदर। सिंस फॉर का प्रयोग आपको पहले बताया हुआ है कि सिंस फॉर का प्रयोग किस प्रकार होगा, किस टाइम के साथ सिंस फॉर का प्रयोग होगा। अगर किसी को नहीं आ रहा तो वो पीछे वाली वीडियो में पर जट वाला टाइम जो किया था उसमें देख लेना अच्छे से, वैसे मैंने आपको कहा था इनको नोट कर लेना अच्छे से, आपका नोट किया होगा, सेम वही रूल से यूज होगा यहाँ भी। नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट, अब यहाँ अपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो 3 पार्टों में तो अलग अलग बढ़ जाएगी वो, क्योंकि नोट आएगा वो हमेशा थर्ड प्लेस पर। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट आएगा अकेला शैल या विल, प्लस थर्ड प्लेस पर नोट, फिर बाकी 2 पार्ट बच गया हैव बीन। देखो हैव बीन तो आना आना, शैल या विल में से कोई ना कोई चेंज होता है, या तो कभी शैल आता है फिर विल आता है, हैव बीन तो सभी के साथ आएगा, तो शैल विल में से कोई एक आ जाएगा प्लस नोट और आगे हैव बीन। आगे सेम की सेम स्ट्रक्चर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम और एनी अदर। इंटेरोगेटिव की बात करें इसी प्रकार, तो सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में सेकंड पार्ट
हैव बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम और एनी अदर, और लास्ट में क्वेश्चन। नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट शैल विल प्लस सब्जेक्ट, थर्ड प्लेस पर नोट, उसके बाद में आएगा हैव बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आगे वाली स्ट्रक्चर देखो, सब में सेम वैसी की वैसी ही चल रही है। सिंस फॉर, टाइम, एनी अदर। तो ये अपनी वाक्य की चारों की स्ट्रक्चर कंप्लीट होगी। वीडियो को रोके स्ट्रक्चर उतार लो। इनकी स्ट्रक्चर जो है थोड़ी सी ज्यादा लंबी पड़ती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो 3 पार्ट में है, शैल विल हैव बीन, इसलिए थोड़ी सी लंबी पड़ेगी। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोसेस अपना सेम वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। शैल विल अपने एक बार याद पढ़ लिया फ्यूचर में स्टार्टिंग में, और उस शैल विल के साथ में बार बार इसको जुड़ता है। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या जुड़ा था, बी, फिर क्या जुड़ा शैल विल के साथ हैव, अब क्या जुड़ा शैल विल के साथ हैव बी, 2 पार्ट। अब करेंगे अपने इसके ऊपर एग्जाम्पल। हाँ, तो अभी अपने पास एग्जाम्पल लिखा है यहाँ, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही होगी। तो इसका अपने वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें, वह सब्जेक्ट, रही होगी यानी कि आ गया सी। सी के साथ क्या आएगा, शैल सिर्फ 2 के साथ होता है, आई और वी के साथ, बाकी के साथ विल, तो सी के साथ आएगा विल, और साथ में इसका सेकंड पार्ट हैव बीन। शी विल हैव बीन, ये देखना सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब याद रखना, इतनी बड़ी। शी विल हैव बीन। अब उसके बाद में धोना, धोना होता है वॉश, वॉशिंग, क्लोथ्स। अब उसको सिंस फॉर, टाइम आ गया 2 घंटे, तो काउंटेबल डाउन हो गया, 2 घंटे आ गया, तो 2 घंटे से कौन से 2 घंटे पता नहीं, तो अपने 2 घंटे से करिए तो क्या आएगा 4 2 आवर्स। नेगेटिव की बात करें, पहला पॉजिटिव बनाने के बाद में अपने बाकी सिंपल है, इसी से करवा सकते हैं अपने। क्या हो जाएगा सी, उसके बाद में क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल, थर्ड प्लेस पर नोट, और फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट हैव बीन, वॉशिंग clothes for 2 hours। इंटेरोगेटिव की बात है। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले अपने कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो वह के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, फिर आएगा शी, और हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट हैव बीन, वॉशिंग क्लोथ्स for 2 hours। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, विल, सी, थर्ड प्लेस पर नोट, फिर हैव बीन, वॉशिंग क्लोथ्स for 2 hours। ये अपने चारों के चारों एग्जाम्पल के स्ट्रक्चर जो चारों कंप्लीट होती है। वह 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। अभी आपके ऊपर इसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन रखते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों, यहाँ अपने पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। आपको 3 एग्जाम्पल ही करने हैं। होमवर्क इन सभी के 4-4 सेंटेंस बनाने हैं। उसके अलावा कुछ होमवर्क में है छुट्टियों में कि आपको क्या करना है। मैंने आपको टेंस का टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। इस टेंस की आपको सारणियां बनानी है। किस प्रकार बनानी है वो देख लो कि आपको सबसे पहले लिखना है, पहली सारणी बनानी है प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की सारणी बनानी है। इस प्रकार से बने एक बॉक्स बनाएंगे बड़ा सारा। उसमें ऊपर वाली साइड में एक जगह तो लिखेंगे नाम,
या फिर टेंस का नाम से सीधा लिखना चाहिए। उसके बाद में लिखेंगे अपने उसकी पहचान दूसरे लिखा में, तीसरे वाले डिब्बे में लिखेंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, और चौथे वाले में लिखेंगे वर्ब की फॉर्म कौन सी। पहले लिखेंगे नाम, फिर पहचान, फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म। इसी प्रकार प्रेजेंट की बने, इसी प्रकार पास्ट की, इसी प्रकार फ्यूचर की, 3 सारणी बननी है आपको। अब देख लो आपको प्रेजेंट की सारणी में आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगी, एक ही बनाऊंगा, एक ही लिखकर बताऊंगा। तो इसमें नाम में सबसे पहले कॉलम में क्या लिखोगे, नंबर 1 लिखोगे। सबसे पहला टेंस होता है सबका सिंपल, सिंपल या फिर इंडेफिनिट। स्टार्ट में हमने यही था किया था, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसकी पहचान क्या लिखाई थी हिंदी के वाक्य में, वो लिखनी है। तो पहचान वाला खाना जो थोड़ा सा बड़ा रख लेना, पहचान वाला क्या रखेंगे अपने थोड़ा सा बड़ा रख लेना, और हेल्पिंग वर्ब वाला और वर्ब की फॉर्म वाला भी बिल्कुल छोटे छोटे रख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से तो एक एक शब्द भरे जाएंगे, एक एक या दो शब्द। पहचान वाला खाना थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, पहला आ गया। उसी प्रकार इसका दूसरा 2 नंबर वाक्य लिखेंगे, सिंपल के बाद में कंटिन्यूस, यही तो था 2 नंबर। प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, फिर 2 नंबर क्या बता कंटिन्यूस पढ़ा था। तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ये नाम तो देखो सभी के एक जैसे आएंगे, चाहे प्रेजेंट की सारणी बनाना, चाहे पास्ट की बनाना, चाहे फ्यूचर की, क्योंकि प्रेजेंट के भी 4 भाग यही होते हैं, पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी यही होते हैं। तो प्रेजेंट में भी सारणी ये वाला खाना तो ऐसे ही बनेगा, प्रेजेंट पहला सिंपल, फिर इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट यहाँ लिख लेना आप ब्रैकेट लगा के यहाँ, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार से अपने ये 4 खाने बन जाएंगे। आगे वाली चीजें जो बारी बारी से बदल जाएगी, ये चीजें देखो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में एक जैसी, ये बदल जाएगी पहचान। अब हमारे प्रेजेंट सिंपल की क्या पहचान लिखाई थी आपने उतारा होगा कॉपी में, तो उनको अच्छी जगह से, ताकि अपने एक जगह पर सारे टेंस हो इकट्ठे मिल जाए अपने को, बारी बारी से पेज भी इधर उधर नहीं करने पड़ेंगे अपने को। तो पहचान लिख लोगे इसकी, हिंदी में क्या पहचान लिखी थी, जैसे प्रेजेंट सिंपल क्या लिखाई थी, ता है ती है, ये लिखा था, तो यहाँ लिखनी पहचान ता है ती है ती, सिर्फ वही लिखनी जो पहचान थी, पूरा लिखने की आपको जरूरत नहीं है हिंदी के वाक्य के अंत में। इस प्रकार से सीधा लिख लो कि ता है ती है ती, ये लिखा था। हेल्पिंग में क्या थी, इसमें हेल्पिंग में क्या थी, डू और डज थी, ये थी हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब की क्या फॉर्म लगती थी इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी। पहचान में कंटिन्यूस की पहचान की बात करें तो प्रेजेंट वाले टाइम क्या लिखा था आपने, रहा है, रही है, रहे हैं, ये लिखाया था। हेल्पिंग वर्ब क्या लगी थी इसमें, इज, एम, आर, ये लगी थी। और वर्ब की क्या फॉर्म लगी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगी थी। तो इस प्रकार से आपको इनकी सारणी बनानी है। हेल्पिंग वर्ब लिख लेना और वर्ब की फॉर्म देख लेना, वर्ब की फॉर्म में स्ट्रक्चर में देख लेना चाहिए, चेक करके स्ट्रक्चर में इसमें क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखा है। और परफेक्ट करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, परफेक्ट कंफ्यूज करेंगे तो वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ज्यादातर अपने क्या बदलेगी, पहचान बदलेगी, हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, ये नाम सारों के जैसे, नाम तो कंफर्म एक जैसे रहेंगे, वर्ब की फॉर्म लगभग जैसी रहेगी। कंटिन्यूस सारों में आईएनजी फॉर्म होती है, परफेक्ट सब में क्या होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। और परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे उसमें भी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है आईएनजी। अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा होता है वैसे, इसमें क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में क्या होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर में क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी ऑलमोस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो ये 2 चीजें ज्यादातर बदलेगी, बाकी अपनी ज्यादा बदलेगी नहीं। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों की तीनों, प्रेजेंट की, फिर पास्ट की और फिर फ्यूचर की 3 सारणियां आपको इस पर बनानी है, कंप्लीट करके ये आपका होमवर्क है। जब भी अपने स्कूल लगेगा तो आपका ये होमवर्क चेक किया जाएगा, आपको सभी उतारनी है कॉपी। तो ये तीनों सारणी कंप्लीट कर लेना और वो 4-4 वाक्य बना के देख लेना। आज के लिए इतना ही। आगे अपने आपको बताया कि आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश दिए जा रहे हैं 30 जून तक, 1 जुलाई से आपका स्कूल जिस प्रकार से लगे उस रूप से आपको सूचित कर दिया जाएगा।